सिंह राशि के लोगों के लिए उनका पेशेंस ही उनकी ताकत होती है। सिंह राशि होती है सूर्य की राशि। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और राजा को हर परिस्थिति में खड़े रहना पड़ता है। भले ही प्रजा साथ दे ना दे, शत्रु का आक्रमण हो जाए, आसपास के लोग चाहे कुछ भी कहें, कितनी आलोचना करें, पर राजा को लीड करना होता है और खड़े रहना होता है। तो सेम इसी तरीके से सिंह राशि के लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां वर्तमान में चल रही हैं, पिछले साल चली हैं। धीरे धीरे ग्रहों का परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। अगर आपने धैर्य बना के रखा और वन बाई वन अगर आपने जो जो ग्रह खराब है आपके उनके प्रॉपर उपाय किए, तो आप ये मान के चलना आने वाला समय बीते समय से कई गुना ज्यादा अच्छा आपके लिए फल देके जाएगा। तो दोस्तों, अभी हो क्या रहा है? सबसे पहली बात तो सिंह राशि को ये जो अष्टम भाव में शनि का गोचर है, मतलब शनि का जो ढैया चल रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है। होता क्या है इससे? शनि के ढैया से स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आते हैं, व्यक्ति को सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इस शनि की दृष्टि पड़ती है एक तो दशम पे, और एक पड़ती है सेकंड पर, और एक पड़ती है फिफ्थ पर। आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने काम से। अधिकतर सिंह राशि के लोग या तो जॉब में अभी मेंटली डिस्टर्ब हैं, निकलना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, पर जैसा चाहते हो वैसा हो नहीं पा रहा। वर्क प्लेस का जो माहौल है वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना आप चाहते हो। दूसरा जो इफेक्ट आ रहा है, सेकंड हाउस पे शनि की दृष्टि के कारण फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो रहे हैं। मेरे कुछ मिलने वाले तो मुझे भी ऐसे मिले जिनके घर में चोरी हो गई। कभी चोरी नहीं हुई इतने सालों के अंदर, और अभी बहुत महंगी महंगी चीज़ें चली गई उनकी। एक दिन के लिए बाहर गए, चोरी हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी का फ़ोन चोरी हो गया। ये क्या होता है कि सेकंड हाउस पे शनि की दृष्टि के कारण जो चीज़ें आपके पास में है, जो आपकी सेविंग्स है, सेविंग्स में जो भी चीज़ आपके पास है वो सब आ गया, वो सब नष्ट होता है, वो जाता है। तो आपको बहुत सावधान रहना है। क्या करना है कि जो भी पैसा आपके खाते में है उसको आप अगर अपने किसी और फैमिली मेंबर के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा। और या फिर लक्ष्मी जी से संबंधित कोई उपाय करो ताकि लक्ष्मी रुकना स्टार्ट हो। तो इसके लिए श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अगर आप रोज करते हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत अच्छे फल हैं। तीसरा, शनि की पंचम दृष्टि संतान के भाव पे जो पड़ती है, ये पहली बात तो पेट के इशू देगी, पेट की बीमारियां देगी, खाना नहीं पचना, आंतों में दिक्कत होना, ये सब चीजें। बैठे बिठाए कभी कभी कोई ऐसा काम आप हाथ में ले सकते हो जिससे आप खुद ही परेशान हो जाओ कि हमने खुद ने कोई चीज स्टार्ट करी, वो जी का जंजाल बन गई। ये शनि की दृष्टि के कारण शनि का इफेक्ट आता है बुद्धि के ऊपर। कोई भी काम करना है अचानक मत करना, पहले सोचना विचारना उसके बाद करना। स्पेशल अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो किसी शेयर मार्केट में या जमीन में, तो पहले सोचिए समझिए, दो लोगों से राय लीजिए, सब लोग अप्रूव करें, सब अच्छा बताएं, तब जाके आप उस काम को करना। संतान के साथ में रिश्ते बना के रखना, वरना बेटा या बेटी जो भी संतान है आपकी, उनके साथ में ऐसा हो सकता है डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, वो आपको नहीं समझ पाए, आप उनको नहीं समझ पाओ, और आपको ऐसा फील हो कि मैं क्या करूं इनसे रिश्ते बेटर करने के लिए। पर ये शनि का काम होगा कि वो रिश्तों में दूरियां बना देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाएगा। इसके भी उपाय होते हैं। शनि को जैसे पकड़ोगे, न्याय के देवता है शनि, जैसे कर्म अपना अच्छा करना स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं ये मान के चलिए इन सब प्रॉब्लम से आपको आज़ादी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं आने वाले 7 दिनों की, कि जो वीक है आपका 5 तारीख से 11 तारीख तक, ये 7 दिन कैसे जाने वाले हैं। देखिए, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, बहुत फास्ट भागता है, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। शनि को 2.5 साल लग जाता है, चंद्रमा 2.25 दिन में पूरा कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ये मन में बहुत जल्दी जल्दी विचारों का बदलाव आता है, मन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। जैसे आपका मन आपको लेके जाएगा वैसे ही आपके काम होंगे, उसी तरीके से एक्शंस होंगे, उसी तरीके से आप अपना आगे डिसाइड करोगे। इसीलिए चंद्रमा का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हर एक व्यक्ति के ऊपर, इसीलिए राशिफल जो है सबके लिए काम करता है। तो आपकी जो भी राशि है, सिंह राशि की अगर आप जातक हो तो ये राशिफल आपके लिए है। आने वाले 7 दिनों का हाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 7 दिनों में क्या काम करना है, कैसे करना है, कब ध्यान रखना है, कब भाग्य आपके साथ है। वीक की जो शुरुआत है वो रहेगी 5 तारीख से। कर्क राशि में चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे। हालांकि 12वें घर में चंद्रमा स्वयं राशि में विदेश से लाभ देते हैं, थोड़े से खर्चे बढ़ा देते हैं, बैठे बिठाए खर्चा आ सकता है, कहीं से पैसा लगाना पड़ जाए, भले अच्छे काम में लगाओ पर आ सकता है। खर्च पे कंट्रोल रखना पहली चीज। दूसरा, यहाँ विराजमान चंद्रमा सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड देता है।
आदमी को चंद्रमा से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उन सब बीमारियों से पीड़ित करता है, किसी एलर्जी वगैरह से भी। तो 4 तारीख के दिन ठंड से बचाव रखना, ऐसा नहीं हो कि थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बाद में भारी पड़ जाए, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद 6, 7 और 8, मतलब 5 तारीख का दिन आपको सावधानी रखने वाला है। 6, 7 और 8 ये 3 दिन लग्न में चंद्रमा रहेंगे। आपको भय से दूर रहना है। केतु और चंद्रमा जब साथ मिल जाते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। मतलब सूर्य को अगर कोई ग्रह पीड़ित कर सकता है तो वो होता है राहु, सबसे मुख्य। और चंद्रमा को अगर कोई ग्रह पीड़ित कर सकता है तो वो होता है केतु। केतु केतु चंद्रमा का योग क्या करेगा? यह आपके मन में डर उत्पन्न करेगा। छोटी सी परेशानी आपको बड़ी हुई दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं अब तो क्या होने वाला है। मान सम्मान का, अपमान का डर बहुत ज्यादा होता है, व्यक्ति के मन में भय रहता है। ये शत्रुओं से ही परेशान करता है कभी कभी, कि शत्रु होंगे, आपको दिक्कत होगी उनसे, आपको लगेगा इससे कैसे मुक्ति पाई जाए, ये व्यक्ति तो बहुत बेकार है, परेशान कर देगा। एक्चुअल में शत्रु इतना परेशान करेंगे नहीं आपको, लेकिन आपके मन में डर रहेगा। तो एलर्जिक प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना, भय से दूर रहना, और निर्णय क्षमता पे भी इफेक्ट आता है। तो निर्णय सोच समझ के करना, जल्दबाजी में नहीं। जो भी काम तुरंत कर दिया आपने, बस वो नुकसान देने वाला काम है। 9 तारीख और 10 तारीख ये दिन बहुत बढ़िया है। धन के स्थान में चंद्रमा विराजमान है, धन देने वाले ग्रह बन जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ विराजमान चंद्रमा नैसर्गिक रूप से धन का कारक है। मंगल के साथ मिलकर लक्ष्मी योग बनाता है, गुरु के साथ गज केसरी योग बना देता है। और धन के स्थान में चंद्रमा नैसर्गिक कारक इसलिए भी है कि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो यहाँ जब चंद्रमा बैठ जाते हैं धन के मामले में उच्च के फल देता है। हालांकि 12वें घर के मालिक है, खर्चा भी करवाते हैं, लेकिन पैसा आएगा और बड़ी मात्रा में आ सकता है। मतलब कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा आ सकता है, गवर्नमेंट में कोई पेमेंट फंसा हुआ है आपका। तो इन 2 दिनों के अंदर 9 तारीख और 10 तारीख में विशेष प्रयास करो, आपका पेमेंट वहां से निकल सकता है। फाइनेंस को लेकर कोई और समस्या अगर आपके दिमाग में चल रही है, आपकी लाइफ में चल रही है, तो भी ये 2 दिन उस समस्या का समाधान करने वाले दिन है। इन 2 दिनों में रिलेशनशिप मजबूत होगा, व्यापार में लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, कोई ट्रैवल आपके लिए बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया रहेंगे, लोगों को कन्विंस करने की क्षमता अच्छी रहेगी आपकी, परिवार में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुटुंब के साथ मिलने का कोई प्रोग्राम बन सकता है। कुटुंब का मतलब है माता पिता नहीं, दादा दादी चाचा ताऊ, पूरा बड़ा परिवार। उन लोगों के साथ में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, या उनके साथ में कोई सहयोग से कोई काम हो सकता है, उधर से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। 11 तारीख का दिन तीसरे घर में चंद्रमा रहेंगे, मिले जुले फल देते हैं, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, पर फिर भी ओवरऑल फल बढ़िया रहता है। मेहनत का पूरा फल मिलता है, भाग्य साथ देता है। अगर कोई व्यक्ति घर छोड़ के कहीं बाहर रहता है, मान लीजिए उसने बर्थ प्लेस छोड़ दिया अपना, या गांव घर छोड़ दिया, दूसरे सिटी में दूसरे शहर में रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल पूरा वीक आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। विशेष तौर पर आपको जो सप्ताह का जो शुरुआती दिन था ना, 5 तारीख का दिन, उस दिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कर्क राशि के लोगों के लिए मेरी एक विशेष सलाह जो है, उससे पहले अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप कर्क राशि के, अब सिंह राशि के जातक हैं, लेकिन सिंह राशि को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है, जीवन में चल रही है, घर परिवार में समस्या चल रही है, तो देखिए सिंह राशि होती है सूर्य की राशि। सूर्य भगवान की दैनिक उपासना आप चालू कर दो। अपने जीवन में सूर्य भगवान को अर्घ देना, जल चढ़ाना, ये पूजा पाठ आप चालू कर दो। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। जितना लेट आप उठोगे उतना आपका सूर्य खराब होगा, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको अपनी कुंडली का कोई प्रॉपर डिस्कशन करना है, एनालिसिस करवाना है, तो भी आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते एक विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति को आपकी सिंह राशि और आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में परेशानियां बहुत सारी हैं, 7 रविवार के व्रत करके आप देखना। 7 रविवार के व्रत से आपको विशेष लाभ होगा। व्रत की जो विधि है मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। संडे के दिन बिना नमक का भोजन करना है, सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाना नहीं है। शाम के समय भोजन की थाली लगा के पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर आपको खाना है। गुड़ के चूरमे से आपको व्रत खोलना है, मतलब थोड़ा सा चूरमा बनाना गुड़ से, पहले भगवान को चढ़ाना और बाद में फिर उसको आप खा लेना। और नमक नहीं खाना है बिल्कुल भी, सरसों का तेल लगाना नहीं है, शरीर पे तेल नहीं लगाना, खाने में तेल नहीं लगा बनाना। आप घी में सब्जी बना सकते हो। इस तरह से अगर आप प्रॉपर इस व्रत को करते हो तो रविवार के व्रत के बहुत से फायदे होते हैं। सूर्य तो अनुकूल होते ही होते हैं, इससे रोजगार मिलता है, आरोग्य बढ़ता है, सम्मान मिलता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जिनको वहाँ दिक्कतें आ रही, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है,
संडे का व्रत करने से बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। अगर आप प्रमोशन चाहते हो, प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, तो आप रविवार का व्रत करो, विधि विधान से आपको जरूर अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। तब तक जय श्री राम।